अगर आपको मौका मिले तो इनकी सोच को इतने जूते चप्पल मारिए कि इनकी सोच सही हो जाए और हिंदुस्तान के झंडे का सम्मान करना सीख ले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। 15 अगस्त की बहुत सारे मुबारकबाद आप लोगों को, आप तमामी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई भी दिन हो, हर रोज़ वह चाहते हैं कि हम जहर घोलते रहे और लोग आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, सिख ईसाई करते रहे और आपस में लोग लड़ते रहे। ये जहरीला इंसान ये कह रहा है कि जो हिंदुस्तान का झंडा है जिसको बनाने का ऑर्डर एक मुसलमान कंपनी को दिया गया है, इस वजह से वह लोगों के अंदर जहर फैला रहा है कि लोग देखो ये जो झंडे का ऑर्डर है मुसलमान को दे दिया गया है, अब मुसलमान उस पैसे से जिहाद करेंगे, फलना करेंगे, ढकना करेंगे, मुसलमान है तो हिंदुओं को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जिस तरह भी चाहता है वह सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़े कटे और मरे और बस ये मज़े लेते रहे और ये जहर फैलाते रहे। देखिए इस बाबा की बातों को सुनिए और ज़रा ख्याल कीजिए कि अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान का कभी भी भलाई नहीं होगी, इसलिए कि अगर ऐसे लोग हैं तो ये लोग जहर फैलाते रहेंगे। सुनिए ज़रा इसकी बात को। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं करना मैं, जो हिंदुओं के दलाल है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, ये कहते हैं। सुन रहे हैं ना, ये इंसान कह रहा है कि इस मुहिम का बायकॉट कीजिए, इस मुहिम को रद्द कीजिए और कह रहा है कि इसका बहिष्कार कीजिए। और सुनिए और क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान का जो झंडा है उसका भी बहिष्कार कीजिए। अपने घर पे हिंदुस्तान का झंडा भी ना लहराए, बल्कि कह रहा है कि हिंदुओं को चाहिए कि सिर्फ भगवा झंडा लहराए, हिंदुस्तान का झंडा ना लहराए। इतने जहर इसके अंदर भरा हुआ है कि यह इंसान चाहता ही है कि हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़े कटे मर जाए। तो बस आप हजरात से, आप तमामी हिंदुस्तानी से यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसे जहरीला बाबाओं की बातों पे ना आए, इन लोगों की बातों को ना सुने।
अगर आपको मौका मिले तो इनकी सोच को इतने जूते चप्पल मारिए कि इनकी सोच सही हो जाए और हिंदुस्तान के झंडे का सम्मान करना सीख ले और उसको चूमने पे मजबूर हो जाए और उसके सामने सर झुकाने पे मजबूर हो जाए। ऐसे लोगों को ऐसे जूते चप्पल मारना चाहिए कि इनके होश ठिकाने आ जाए और हिंदुस्तान के झंडा का सम्मान करने लगे। तो बस बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमामी हिंदुस्तानियों को कि आप लोग 15 अगस्त में पूरे शांति के साथ 15 अगस्त मनाइए और हम सब 15 अगस्त मनाएंगे। और इन बाबाओं के या ऐसे कोई अगर मुसलमान या कोई मुल्ला या कोई पंडित, अगर कोई भी किसी भी धर्म के मानने वाले हो, अगर वह हिंदुस्तान में ऐसे जहर फैलाएगा या फैलाना चाहता होगा तो हम उसके साथ कभी भी नहीं है, उसके खिलाफ हमेशा खड़े हैं। हम लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तानियों के साथ खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।